आपका नाम क्या है जी? जसपाल सिंह जी। और पिताजी का नाम क्या है? रघुवीर सिंह जी। कहाँ रहते हैं आप? अंजनतड़ी गाँव। कहाँ पड़ता है ये? नीलोखेड़ी किस जिले में है? नीलोखेड़ी करनाल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी। आप ये जो सीगैस प्रोजेक्ट है इसमें कब से जुड़े थे? ये जीरो से पहले के जुड़े हुए हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी। कैसे जुड़े थे इस प्रोजेक्ट में? ये हमारे पास गांव में आए थे जी, सर्वे करने के लिए? सर्वे करने के लिए जी। अच्छा जी। उस टाइम जुड़े थे जी, बहुत आए थे बंदे यहाँ पे। अच्छा। उनसे बातचीत करी उन्होंने आपसे? उन्होंने काफी कुछ पूछा होगा? बहुत कुछ पूछा जी। ठीक है। हाँ जी। तो वो सारा लिखा होगा उन्होंने? हाँ जी। फिर ये मैसेज कब आने लगे आपके पास? मैसेज तो उसके 2 महीने बाद आने लगे, शुरू हो गए थे जी। अच्छा, तो जीरो के जीरो से पहले आने शुरू हो गए थे जी। नहीं, मैसेज तो जीरो के बाद ही आने लगे थे। मतलब जीरी लग गई थी उसके बाद आने लगे थे मैसेज। तो जब मैसेज आने लगे तो कैसा लगता था आपको शुरू में? बहुत अच्छा लगा जी हमारे को। क्या क्या सूचनाएं आपको मिलती थी इसमें? उसमें सारी सूचनाएं मिलती जी। एक तो बीमारी के बारे में पता लग जाता है जी पहले ही। अच्छा जी। और एक बारिश के बारे में पता लग जाता है जी। अच्छा जी। तो इस तरीके से अच्छा बेनिफिट हो। तो मुझे कुछ 1-2 उदाहरण दो कि आपकी जानकारी बढ़ी हो, बीमारियों के बारे में कोई जानकारी बढ़ी हो आपकी? बीमारियों के बारे में जैसे कि जीरो में अड़ आया था जी। अच्छा जी। तो उसको हमारे को पहले ही पता लग गया था भाई इस मौसम के वजह से अड़ आएगा। आप अपने इसके लिए कोई स्प्रे सारी चीज़ों का बता देते थे, ये दवाई इसमें आपने वो करनी है जी, यूज करनी है, इतनी मिलीग्राम इतनी ग्राम का स्प्रे करवाना जी, 10 टंकी करवानी, सारी चीज़ बता रहे थे उसमें। अच्छा, तो आप उन जानकारियों को नोट करते थे, इस्तेमाल करते थे? हाँ जी। इस्तेमाल। और आपको बीमारी को पहचान करने में भी कोई मदद मिली क्या? हाँ जी। क्या उसमें क्या मिला? जैसे कि हमारे को नहीं पता था जी कैसे होता है जी। अच्छा जी। उन्होंने बताया भी एक बल्ब लेके, एक बाल्टी में पानी लेके और उसमें बल्ब लगा दो, रात को अड़ वहीं पे बटला हो जाएगा जी। अच्छा जी। तो एक तो ये बेनिफिट है जी। एक सुंडी के बारे में, कंच की गिलासी के बारे में बताया, दोनों कंच की गिलासी लेके वो वहाँ पे जाओ, उसमें सर्फ था तो उसमें सुंडी के बारे में पता लग जाएगा। तो वो आपने उसका प्रयोग करके देखा? देखा जी। तो उससे आपको आपकी जो जानकारियाँ थी वो जानकारियाँ बढ़ गई? हाँ जी। हाँ जी। और मौसम के बारे में क्या रिपोर्ट आपकी? मौसम के बारे में कितनी सूचना आपको सटीक मिली? किस फसल में कैसे मिला? बिल्कुल अच्छी मिली जी। ये जिस दिन भी बता देते थे 20 दिन बारिश होगी, उसी दिन बारिश बारे में बताया, कणक के बारे में। अच्छा, उसी दिन बारिश हो रही थी। गेहूं में क्या एक्सपीरियंस है आपका मौसम का हाल फिलहाल में? सही है बिल्कुल जी। 100% से। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके जो खेती का जो तौर तरीका था, जो पद्धति थी, वो मतलब एक फ़ोन के थ्रू जुड़ गई? हाँ जी। हाँ जी। और मौसम की जो जानकारियाँ मिलने लगी आपको? हाँ जी। आपको इसमें हेल्पलाइन की भी कोई मदद मिली क्या? फ़ोन करते हैं आप, कुछ पूछना हो? हाँ जी। हाँ जी, हम पूछ लेते हैं, वो नंबर देते हैं ये। अच्छा जी। उससे पूछ भी लेते हैं, अगर ना भी कोई जरूरत भी पड़ जाती है ना बीच में और ना फोन आए, हम फिर भी पूछ लेते हैं भी ये हमारे को ये काम करना है, या ऐसी मेरी क्यों होगी जी, मडूसी नहीं, सारी चीज़ों को पूछ लेते हैं जिसको। और मैम, अब कई बार आप बिजी होते होगे, मैसेज नहीं सुन पाते हो, उसके लिए क्या करते हो आप? उसके बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं जी, फिर बाद में बैठ के सुन लेते हैं। एक बार जरा दिखाइए कैसे कैसे आप रिकॉर्ड करते हैं, कितने दिन का रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड जिसमें 100 फोन हो जाते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी। राम राम। ये दे सर। किया जा रहा है के नाम से भी जानते हैं। इस महीने की विज्ञान मेला आयोजित कर रहा है। इस वर्ष मेले का विषय है जलवायु। मेले में किसानों को खेत की मिट्टी, पानी की मुफ्त जांच, का प्रदर्शन। तो आप इस तरह जो मैसेज रिकॉर्ड करते हैं वो फिर बाद में खुद भी सुन लेते हैं? हाँ जी। और दूसरे किसान साथियों को भी सुना देते हैं? भी सुना देते हैं भी आज ये मौसम के बारे में बताया जी, ये बीमारी के बारे में बताया जी, तो उसके लिए फिर बाद में। अच्छा जी, एक सवाल है जो है तो बहुत मुश्किल में, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी। देखो, हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल काम होता है किसान के लिए। हाँ जी। किसान रख भी नहीं पाता, हाँ जी। हालात ऐसे नहीं होते क्योंकि उसको दिन रात भागना पड़ता है। हाँ जी। अब ये जो प्रोजेक्ट हमारा चला, अब इसको हमने अगर लंबे समय तक आगे चालू रखना है तो हमारे को इसका हिसाब किताब रखना पड़ता है कि क्या किसान को फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ जी। तो मेरे को एक ना बड़ा मोटा एक ये आप कोई ऐसे फिगर बताइए कैलकुलेट करके कि जी मुझे इस सेवा से जुड़ने से इतने रुपए की मेरी बचत हुई,
या फायदा हुआ, उसको आप कैसे गिन सकते हो? एक तो आपके जैसे 2-4 पानी बच गए हो, हाँ जी, कोई दवाई का स्प्रे बच गया हो आपका, या दवाई का स्प्रे कर दिया और बारिश की वजह से वो खराब हो जाता, वो बच गया हो। इस तरीके का मेरे को एक राउंड फिगर के अंदर आपसे छोटा सा हिसाब चाहिए। इसमें ऐसा था जी, पहले मान लो 3 या 4 स्प्रे हो गया थी, ये स्प्रे 2 ही करवाई जी, आपके एक घटा दिया, 2 ही घटाई जी, 2 घटा दी, 2 4 भी करवा देते नहीं, 3 तो पक्की थी जी। अच्छा जी, तो अब 2 ही करवाई जी कि मौसम के हिसाब से पता लग गया ना भाई इस टाइम में ये बीमारी आएगी जी, अच्छा जी, तो 2 स्प्रे। और पानी की भी बचती है जी, भाई राम बरसने का इस तारीख को अपना पानी का भी हिसाब किताब भी लग जाता है जी। मतलब ऐसे है जी, 10 में से 4% फायदा, मतलब 4 फायदा है जी, 6 वो है जी अच्छा जी। खर्चा। 100 में से मतलब 60% खर्चा है जी, 40% की बचत होगी, बचत हो जाती हाँ है। जी। तो अगर मोटा मोटा भी लगाएं तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का फायदा हाँ जी। आराम से पूरे सीजन में हुआ है इस चीज़ हुआ का। जी। धन्यवाद जी।